हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मासिक मूल्यांकन, मासिक टेस्ट क्लास 11th विषय हिंदी की क्वेश्चन पेपर एज अ सैंपल पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपको किस टाइप से आप अगस्त माह के लिए आप क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी जरूर करेंगे, ठीक है। एज अ सैंपल पेपर हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना ताकि आपको समझ आ पाए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस की तैयारी करना है। और इसकी आंसर्स भी, जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं उसके आंसर्स भी बताऊंगा, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चंस की तैयारी भी आप कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो भाई आपको करना क्या है, पूरे गद्यांश जो दिया है उसको आप पहले तो भली बात अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि बिना पढ़े ये गद्यांश के जो नीचे क्वेश्चन है वो नहीं बनने वाला है। तो चलो अब वीडियो को थोड़ा सा रोक लो, रोकने के बाद उस चीजों को पढ़ लीजिए। हो गया, पढ़ लिए। तो अब हम लोग देखते हैं इनमें क्वेश्चंस क्या क्या दिया। जैसे कि अप्पू की भूमिका के लिए लड़का कहां मिला, उसका नाम बताना है। फिल्मकार को क्या डर लग रहा था और क्यों लग रहा था, ऊपर में देखोगे तो आपको पूरी चीजें पता चल जाएगी। फिल्मकार के लिए सौभाग्य की बात क्या थी उसको आपको बताना है। फिर अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण के लेखक कौन है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखना, पूरे क्वेश्चंस के आंसर ऊपर में दिया हुआ है, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। क्लियर है, हम नीचे देखेंगे इसके आंसर्स, पहले हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर साथ ही साथ सभी का आंसर डिस्कस करते चलेंगे। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर, देखो तो काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देना इस टाइप से आएगा ही। तो पूरे काव्यांश को पढ़ लो भाई अच्छे से, 4 पॉइंट में दिया हुआ है, 4 लाइन में। तो काव्यांश का भाव स्पष्ट करना है आपको, मतलब इसको जो पढ़ लेना है, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, इसको पूरा पढ़ोगे, फिर उसका भाव स्पष्ट करना है, व्याख्या लिखना है आपको, ठीक है। फिर काव्यांश का सौष्ठव लिखना है, सौष्ठव मतलब छोटा सा उसका भाग आपको लिख लेना है। क्लियर है बच्चों, फिर देखते हैं आपको सौष्ठव तो क्या किस तरीके से कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन के आंसर इस तरीके से हो जाएगी, अप्पू की भूमिका के लिए फिल्मकार को जैसी लड़की की तलाश थी वैसे ही उन्हें अप्पू की भूमिका के लिए, ठीक है, अप्पू की भूमिका के लिए जैसे फिल्मकार को जिस प्रकार की लड़की की तलाश थी वैसे ही उन्हें पड़ोस में मिला, उनका नाम कौन था, सुबीर बनर्जी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, उसकी आंसर इस तरीके से हो जाएगा, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे फिल्म की शूटिंग की गति उस अनुपात में अत्यंत धीमी थी। फिल्मकार को डर किसके लिए, तो फिल्मकार को डर लग रहा था कि मांग के विपरीत बच्चे बड़े ना हो जाए, बच्चे बड़े ना हो जाए, इस तरीके से उसमें डर लग रहा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर आप लोग, थर्ड क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, उसको लिख सकते हैं। फिर अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण के लेखक कौन है, तो सत्यजीत राय इसकी आंसर हो जाएगी। क्लियर है। फिर अगला में उसको भावार्थ लिखना था और सौष्ठव लिखना था। तो भावार्थ इस तरीके से उसका हो जाएगा भाई कि आप लोग कंप्लीट इसको लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने सागर की गर्जना, निडरता, गंभीरता एवं लहरों का एक के बाद एक आना, अत्यंत मनोहरता को चित्रित किया है कि प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य से बढ़कर सुख और कहीं नहीं है, प्राकृतिक सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं है, इस तरीके से उसकी व्याख्या आपको कर लेना है। फिर उसके सौष्ठव लिखने बोला गया था, तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है, अलंकारिक शैली मानवीकरण है, तो उसमें कौन सा इस तरीके से हुआ है उसको लिखना है। छंद कौन सी छंद है, तो उसी को सौष्ठव का बोला जाता है। क्लियर है। तो आप लोग इस तरीके से, आपको जब भी एग्जाम पूछा जाए, आपकी तिमाही भी आने वाली है, तो तिमाही में भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको उसको डील कर लेना है, ठीक है। फिर आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसके अथवा में भी आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि गरु भूमि की रेत की क्या विशेषता, उसको लिखना है। फिर कुएं की खुदाई फावड़े से नहीं किया जा सकता, स्पष्ट करना है। गरु भूमि की रेत की क्या विशेषता, उसको लिखना है। फिर कुएं की खुदाई फावड़े से हम नहीं कर सकते, उसको आपको लिखना है। तो आंसर्स देख लेते हैं इसका कि थर्ड की आंसर आपको किस तरीके से लिख लेना है। आपकी स्क्रीन पर आ गई है यहाँ से, जैसे कि उस ऊपर क्या, गरु भूमि की रेत अत्यंत बारीक होते जिसके कारण परस्पर चिपकती नहीं है। रेत के कणों को वर्षा बंद होने और तेज धूप निकलने पर भी अलग अलग रहने के कारण भूमि की नमी वापस बनकर बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है। अंदर की नमी अंदर ही रहती है। यह नीमी खड़िया पत्थर पट्टी को भी पार ना कर पाने के कारण क्या हो जाएगा, कुइयों में मीठे पानी के रूप में एकत्र होती रहती है, ठीक है। इसकी रेत जो अत्यंत बारीक होती है, इस तरीके से बोला जा रहा है। फिर कुएं को फावड़े से क्यों नहीं खुदाई कर सकते, तो इसके आंसर्स भी बच्चों आप लोग यहाँ से नीचे से देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इस तरीके से क्वेश्चन तो आप लोग देख लेंगे और इस सभी की आंसर्स आपको अच्छे से डिस्कस लिख लेना है। फिर हम जो आंसर्स आपको बताएंगे उससे मैच कर लेना, क्योंकि आप
कि तैयारी हुआ है कि नहीं हुआ है और किस टाइप से हिंदी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपके, क्योंकि तिमाही में भी इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस को 4 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इन चारों क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई बारी बारी से कि क्या है क्वेश्चन। पहला क्या बोला जा रहा है, शूटिंग के लिए सत्यजीत राय को कौन सा गांव अच्छा लगा और क्यों, उसका जवाब देना है। तो इसकी आंसर देख लेते हैं कि कौन सा गांव उनको अच्छा लगा और क्यों लगा। तो इसकी आंसर है, शूटिंग के लिए राय जी को बोडाल गांव अच्छा लगा क्योंकि वहां अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव का मैदान, खेत पुकार, आम का पेड़, बांसी, ये सब चीज़ थी, इस वजह से उनको वो गांव लोकेशन जो है अच्छा लगा। क्लियर है। फिर हम आगे बढ़ लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिल्म निर्माण किसी तपस्या से कम नहीं है, इसको बताना है कि फिल्म निर्माण जो है किसी तपस्या से कम नहीं, इसको स्पष्ट करना है। तो देखो, पथेर पंचाली फिल्म के संदर्भ में बारिश के इंतजार कई दिनों तक करना पड़ा, है ना। मतलब फिल्म में बारिश की आवश्यकता थी, तो बारिश के इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसमें बोला गया कि ये तपस्या से कम नहीं है। जहां वे देहात में जाकर दलबल सहित बैठे रहते, गांव के कुत्ते जो प्रशिक्षित थे उनमें व्यक्ति पूर्वक कार्य लेना पड़ा, मृत पात्रों के विकल्प ढूंढने पड़े, ठीक है, पागल व्यक्ति को सहन करना पड़ा। तो इस तरीके से अलग अलग समस्या वहां पर आई थी, इसलिए कहा गया है कि फिल्म बनाना किसी तपस्या से कम नहीं है करके। ठीक है, उसी तरह फूल के लिए 1 वर्ष इंतजार करना पड़ा, आदि ये सिद्ध करता है कि मतलब फूल के लिए भी इंतजार करना पड़ा। तो इस तरीके से अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसको आप एक बार पढ़ लो और ओन वर्ड्स में इसको आपके आंसर्स लिखने हैं अपने शब्दों में। ठीक है, लास्ट 2 और क्वेश्चन है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसकी आंसर हम डिस्कस करेंगे। क्या है, पथिक का मन दुनिया से विरक्त क्यों होता है, उसको बताना। फिर आत्म प्रलय का क्या तात्पर्य, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को यहीं रोक लीजिए और उसका आंसर लिख लीजिए, फिर हम जो आंसर बताने वाले उससे रिलेटेड आप लिखिए हो कि नहीं, ये मैच कर लेना। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर बहुत छोटा है, सटीक है, देख लो। क्या बोला जा रहा है, दुनिया के लोगों के लिए अनेकानेक कष्ट एवं दुखों से घिरे देखकर तथा लोगों में सुख शांति का सर्वथा अभाव देखकर पथिक जो है का मन दुनिया से विरक्त हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास एक समस्या से बड़े मतलब एक से एक समस्या है, अलग अलग प्रकार के दुख है, इस वजह से उनकी मन जो है दुनिया से विरक्त हो जाता है। फिर आत्म प्रलय का अर्थ बताना है कि आत्म तरल होकर फूट पड़ना या भावना के दबाव में व्यक्त हो उठना या अश्रुधारा का बहना, उसी को क्या कहा गया, आत्म प्रलय का होना, मतलब रोना। ठीक है, अंदर से दुख दर्द होना, ये सब क्या किसके उदाहरण, उसका मतलब हो जाएगा आत्म प्रलय का हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आपको बताया गया है उन सबको अच्छे से कर लेंगे और इस टाइप से आप रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी तिमाही पेपर के लिए करते रहिए। हम तिमाही पेपर के लिए बहुत जल्द आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, क्वेश्चन बैंक उसका प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, सैंपल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो अगर आप लोग जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो और साथ ही साथ अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।